भाई अगर अभी अभी के टाइम पे Realme P4X, Moto G67 पावर और Vivo T4X के बीच में कंफ्यूज है 15,000 के बजट में, तो आज की इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूं ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको आपके नीड के अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन या कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए। बाकी वीडियो को लंबा किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना और इन सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया है। सबसे पहले बात करो अगर स्मार्टफोन की, तो हमारे पास Realme P4X का बेस वेरिएंट अवेलेबल है, लेग ग्रीन वाला कलर। 3 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग अभी बेस वेरिएंट की 15,999 चल रही है। 500 रुपए का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट है, तो ऑफर लगा के 15,500 में मिलेगा। दूसरा स्मार्टफोन है Moto G67 पावर। इसका हमारे पास पेंटोन सिलांट्रो वाला कलर है, जो कि थोड़ा सा डार्क ग्रीन वाला कलर है। बेस वेरिएंट है 8+128 वाला, जिसकी प्राइसिंग अभी 16,999 चल रही है, पर 2,000 का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों पर ही। तो आराम से ये स्मार्टफोन आपको 14,999 में देखने को मिल जाएगा। और Vivo T4X का भी पर्पल वाला कलर है, इसका भी बेस वेरिएंट अवेलेबल है 6+128 वाला, जिसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे बढ़ गई है। नॉर्मली जब ये पहले लॉन्च हुआ था 13,999 में, अभी ये 15,499 में अवेलेबल है, जहाँ पर 500 का डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट लगा के 15,000 के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले बात करो अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में से Vivo T4X और P4X का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब आपको इनबॉक्स चार्जर, कवर, केबल, यूजर मैनुअल, मेन डिवाइस देखने को मिल जाएगा। प्री अप्लाइड गार्ड भी अवेलेबल है। पर जो मोटोरोला है, यहाँ पर चार्जर, केबल, मेन स्मार्टफोन और यूजर मैनुअल के अलावा जो कवर है और प्री अप्लाइड गार्ड है वो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा लेट करते लगाने में तो कहीं ना कहीं स्क्रैचेस आ जाते हैं। मेरी वाली यूनिट में स्क्रैचेस आ चुके हैं। बात करूं अभी अगर इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन हैंड एक्सपीरियंस Moto G67 पावर का लगता है, जहां पर बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीमियम फील देता है। ग्रीन वाला कलर है ना, इन पर्सन इतना अच्छा नहीं है। अगर पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप इसका जो वो लाइट ब्लू वाला कलर है ना, उसके साथ जाना। साइड पैनल यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिल जाती है। साइड पैनल भी स्लाइटली कर्व होने की वजह से इन हैंड स्मार्टफोन अच्छा फील होता है। सेकंड नंबर पे T4X का इन हैंड फील जबरदस्त है, जो कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। ओवरऑल बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इतनी इजीली यहाँ पर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। हाँ, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। बाकी इन हैंड फील इसका भी अच्छा है, थोड़ा सा बॉक्सी फील होता है हाथ में। तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा मोटा और भारी होने के बावजूद भी इन हैंड फील इसका तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बाकी फाइनली P4X की बात करूं तो जो इसका डिजाइन है ना, 15,000 के बजट में सबसे प्रीमियम लुक के साथ आता है। बैक पैनल मुझे इसका जो Samsung Galaxy Fold 7 है वैसा दिखता है, और इसका जो ग्रे वाला कलर है ना, वो तो S25 Edge जैसा भी दिखता है। पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बैक में यहाँ पर मैट फिनिश के साथ स्मार्टफोन आता है, यहाँ पर इतने इजीली फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। पर इन हैंड फील की बात करूं तो थोड़ा सा एजी डिजाइन के साथ आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा बॉक्सी इन हैंड फील होता है और इतना अच्छा फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप कवर लगा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिजिकल डिजाइन की बात करूं, देखो तीनों स्मार्टफोन में क्योंकि IPS डिस्प्ले है, जिसकी वजह से तीनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। फिंगरप्रिंट की क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मोटोरोला में एक जो चीज अच्छी मिल जाती है वो ये है कि 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन में IP64 की रेटिंग देखने को मिलेगी। और अगर सिम स्लॉट की बात करूं तो Vivo और मोटोरोला में यहाँ पर डुअल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर जो Realme है यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट है। मतलब अगर आपको एक्सटर्नल SD कार्ड यूज करना है तो आप एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड या फिर दोनों नैनो सिम कार्ड यूज कर पाएंगे। बाकी तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। स्पीकर की क्वालिटी की बात करूं तो जब हमने साइड बाय साइड प्ले करके देखा तो Realme P4X और Vivo T4X में Realme की जो क्वालिटी है वो स्लाइटली बेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर 400% तक वॉल्यूम बढ़ाने का सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद जब हमने Realme P4X और Motorola G67 पावर के बीच में स्पीकर टेस्ट किया तो जो क्वालिटी है मोटोरोला की वो स्लाइटली बेटर निकल के आई। नो डाउट जो लाउडनेस है वो 400% होने की वजह से Realme में थोड़ी सी बेटर है, पर जो साउंड क्वालिटी मोटोरोला में मिलती है, वोकल्स एकदम क्लियर सुनाई देंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लियर सुनाई देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मोटोरोला थोड़ा सा बेटर निकल के भी आता है। और यहाँ पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी है और तीनों में ही यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। अभी अगर बात करूँ डिस्प्ले की, तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पर जो Vivo T4X और Moto G67 पावर है, दोनों में 120Hz की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, पर जो Realme है यहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वैसे 144Hz इस बजट में एक मार्केटिंग गिमिक की तरह ही है, क्योंकि नॉर्मली जो एप्स यूज करते हैं हम, जो गेम खेलते हैं, उसमें मैक्सिमम 120 FPS का ही सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा यूजलेस है। बाकी अगर बात करूँ ब्राइटनेस की, तो यहाँ पर मोटोरोला और Vivo में 1050 निट्स की हाई ब्राइटनेस मिलती है। Vivo में तो पीक ब्राइटनेस भी उतनी है और Realme में भी 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली जब मैंने साइड बाय साइड तीनों स्मार्टफोन को सनलाइट में यूज किया था तो वहां पर मुझे सबसे
सबसे ज्यादा ब्राइटर वीवो फील हुआ था, सेकंड नंबर पे रियलमी और थर्ड पे मोटोरोला फील हुआ था। पर जब मैंने HDR कंटेंट वॉच करके देखा तीनों स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर जो मोटोरोला था, क्योंकि यहाँ पर 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा ब्राइटर मोटोरोला फील हो रहा था। रियलमी P4X T4X की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम ही थी, वीवो थोड़ा सा और ब्राइटर था। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ तो सेम वही वीवो और रियलमी की डिस्प्ले मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगी है, कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। पर जो मोटोरोला की डिस्प्ले है कंटेंट वॉचिंग के वक्त थोड़ी सी ब्राइटर फील होती है, थोड़ा सा जो डार्क वाला एरिया है वो थोड़ा ब्राइटर फील होने वाला है, भले आप नॉर्मल ब्राइटनेस पे भी यूज करें तब भी। यहाँ पर मोटोरोला में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन मिल जाता है, रियलमी में आर्मर शेल का प्रोटेक्शन है और वीवो में शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिलता है। अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो की है परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर जो वीवो है 7300 डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आता है, जो रियलमी P4X है 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और मोटोरोला में 7S Gen 2 वाला एक प्रोसेसर देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से, जो कि थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है, इस बजट रेंज में आ रहा है। एक मोर देन कैपेबल प्रोसेसर ये रहने वाला है। एंतुतु स्कोर्स की बात करूँ तो मोटोरोला का जो एंतुतु स्कोर है वो 8,15,000 के अराउंड है, रियलमी का एंतुतु स्कोर 9 लाख के अराउंड है, और वीवो का एंतुतु स्कोर पुराने वाले एंतुतु ऐप में कुछ 5.5-6 लाख के अराउंड आ रहा था। पर अभी जब मैंने इसे अपडेट किया उसके बाद जो इसका एंतुतु स्कोर है वो 8.5 लाख के अराउंड आया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो रियलमी और वीवो है दोनों में UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, पर मोटोरोला में सिर्फ UFS 2.2 की स्टोरेज है। हमने यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया था, जहाँ पर सबसे पहले बूटअप टेस्ट किया था, उसमें मोटोरोला सबसे पहले बूटअप हुआ था, सेकंड पे वीवो था और थर्ड पे रियलमी था। उसके बाद हमने BGMI टेस्ट किया था, यहाँ पर भी मोटोरोला फर्स्ट था, सेकंड पे रियलमी पे था, थर्ड पे वीवो था। फिर हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट किया, जहाँ पर सेम प्रोजेक्ट में सेम वीडियो फाइल को अपलोड करके सेम एक्सपोर्ट सेटिंग पे एक्सपोर्ट किया था। वैसे एक्सपोर्ट सेटिंग की बात करूँ तो मोटोरोला में यहाँ पर आप 4K तक की वीडियो 60 FPS पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और P4X T4X में सिर्फ 2K तक की वीडियो एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमने जब 2K में वीडियो एक्सपोर्ट किया तो रियलमी नंबर 1 पे आया था, सेकंड पे वीवो था और थर्ड पे मोटोरोला आया था। बाकी अभी गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं बैटरी की। तो यहाँ पर जो मोटोरोला है और रियलमी है दोनों में ही 7000 mAh की बैटरी मिलती है। चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो मोटोरोला में 30 वोट की चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट मिलता है, पर इनबॉक्स 33 वोट का चार्जर मिलता है। रियलमी में 45 वोट का चार्जर मिल जाएगा। वीवो T4X की बात करूँ तो यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी है और 44 वोट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले चार्ज होता है वीवो, जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे 10 से 20 मिनट के आसपास लगाता है 0 से 100% चार्ज होने में। रियलमी को चार्ज होने में टाइम लगता है 1 घंटे 30-40 मिनट के आसपास, और मोटोरोला को भी 1 घंटे 40 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है। वैसे हमने इन स्मार्टफोन का डिटेल एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट और हीटिंग टेस्ट चैनल पे अपलोड किया है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर रियलमी P4X विनर निकल के आया था। ये स्मार्टफोन 12 घंटे और 48 मिनट के आसपास सर्वाइव किया था हमारे एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट में। अगर आप नॉर्मली स्मार्टफोन को यूज करते तो आराम से ये स्मार्टफोन 2 दिन तक बैटरी बैकअप निकाल के दे देगा। वीवो की बात करूँ तो ये स्मार्टफोन 11 घंटे और 13 मिनट सर्वाइव किया था, और मोटोरोला 11 घंटे और 14 मिनट सर्वाइव किया था। बाकी अभी अगर बात करूँ गेमिंग की तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छे गेमिंग फीचर्स के साथ आता है रियलमी P4X। यहाँ पर आपको GT मोड देखने को मिल जाएगा। गेमिंग में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस चेंजर, बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे, और BGMI में यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे अच्छे फीचर मिलते हैं T4X में। यहाँ पर आपको मोशन कंट्रोल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बेसिक जितने भी गेमिंग मोड है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और सबसे बेसिक गेमिंग मोड के साथ आता है मोटोरोला, जहाँ पर सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, कोई भी वॉइस चेंजर यहाँ पर नहीं मिलेगा। मोटोरोला और वीवो में BGMI में स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम का सपोर्ट मिलता है, मतलब आप 60 FPS की गेमिंग यहाँ पर निकाल पाएंगे। बात करूँ P4X की तो हमने जब यहाँ पर 2 घंटे का BGMI टेस्ट किया था तो 2 घंटे के बाद इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 42 डिग्री के आसपास चले गया था, और बैटरी 85% पे आ गई थी, मतलब कुछ 15% का बैटरी ड्रॉप हुआ था। इसने जो एवरेज FPS है उसे 59 से 60-61 के आसपास मेंटेन किया था, मतलब स्मार्टफोन में भले 90 FPS का सपोर्ट मिलता है पर ये एवरेज 50-60 के आसपास ही निकाल के देता है। बात करूं मोटोरोला की तो ये स्मार्टफोन 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग में 80% पे आ गया था। मैक्सिमम टेम्परेचर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 46 डिग्री पे था, और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 42 डिग्री के अराउंड था। बाकी स्मार्टफोन में जो एवरेज FPS है उसे 58 के अराउंड मेंटेन किया था, जो कि अच्छी बात है। और रही बात रियलमी P4X की तो इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 45 डिग्री तक गया था, विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 42 डिग्री, और बैटरी 2 घंटे के कंटिन्यूस गेमिंग में 86% पे आ गई थी। स्मार्टफोन ने जो एवरेज FPS है वो उसे 50-52 FPS के आसपास मेंटेन किया था। बाकी अभी बात कर लेते हैं अपडेट इन UI की। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। रियलमी में Realme UI 6.0 का सपोर्ट है, 7.0 का सपोर्ट अभी नहीं आया है। Vivo में फन टच OS देखने को मिल जाएगा, जहां पर बहुत ही जल्द Origin OS आने वाला है। अगर बात करूं अपडेट की तो P4X और Vivo T4X दोनों में 2+3S के अपडेट है। मोटोरोला की बात करूं तो सिर्फ 1
1 ईयर का अपडेट यहाँ पर मेजर देखने को मिलने वाला है ओएस का, पर क्योंकि एंड्रॉइड 15 के साथ ये आ रहा है तो सिर्फ आपको एंड्रॉइड 16 तक का ही अपडेट मिलेगा। 3 इयर्स के यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। यूआई की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन में सबसे क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है, नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला, पर आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपको मैन्युअली हटाना पड़ेगा। तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा ब्लोटवेयर वीवो में आते हैं, यहाँ पर होट गेम होटेफ जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। रियल में भी ब्लोटवेयर मिलते हैं पर होट गेम होटेफ जैसे फीचर नहीं है। बाकी यूआई की बात करूँ तो तीनों स्मार्टफोन यूज करते वक्त स्नैपी फील होते हैं, ऐसे कोई लेग स्टटर हमें अभी तक फील नहीं हुआ है। पर मोटोरोला में सेम वही, अगर आप फटाफट ऐप ओपन ऐप क्लोज करते हैं और कैमरा ऐप ओपन करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा स्टील ग्लिचेस देखने को मिलते हैं, पर उसके अलावा तो स्मार्टफोन स्मूथ परफॉर्म करता है। तीनों स्मार्टफोन में एकदम बेसिक वाले हैप्टिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत एआई फीचर्स भी तीनों स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं। अभी अगर बात करूं नेटवर्क्स की तो यहाँ पर मोटोरोला में 11 5G के बैंड से, रियलमी में 9 5G के बैंड और वीवो में 8 5G के बैंड देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मली यूज करते वक्त हमें यहाँ पर कोई भी नेटवर्क में इशू अभी तक नहीं मिला है। बाकी यहाँ पर वीवो में सिर्फ सिंगल माइक का ही सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा क्राउडेड एरिया में कॉलिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाउन हो सकता है रियलमी और मोटोरोला के कंपैरिजन में, जहां पर डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी कॉलिंग करते वक्त रियलमी और वीवो में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती है, मोटोरोला में स्टॉक डायलर देखने को मिलता है जिसकी वजह से अनाउंसमेंट होती है। बाकी अभी अगर बात करें कैमरे की तो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे मेन जो स्मार्टफोन है वो मोटोरोला ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा तो बैक में मिलता ही मिलता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी मिल जाता है, और अच्छी बात तीनों ही लेंसेज से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी मिलता है। बाकी अगर बात करूं वीवो और रियलमी की तो दोनों में बैक में 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है, और फ्रंट से 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। देखो अगर बात करूं कैमरे की क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा बायस लग सकता हूँ, पर जो G67 पावर की फोटोज है वो मेरे ख्याल से तीनों स्मार्टफोन के बीच में सबसे बेस्ट निकल के आती हैं। T4X की फोटोज जो है ना थोड़ी सी वाइटी साइड देखने को मिलती है, और तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम सेचुरेशन मिलता है, और कभी कभार थोड़ी येलो साइड फोटो रहती है। 67 पावर की फोटोज आपको थोड़ी कॉन्ट्रास्टी फील होगी, वेल बैलेंस्ड और सेचुरेटेड फील होती है, जिसकी वजह से जो आउटपुट निकल के आता है वो तगड़ा देखने को मिलता है। कभी कभार यहाँ पर लेंस फ्लेयर हमें देखने को मिले। P4X की जो फोटोज है ना T4X जैसी ही देखने को मिलेगी, बस यहाँ पर थोड़ा वाइटिसनेस कम है और थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी है एज कम्पेयर टू T4X, और सेचुरेटेड भी देखने को मिलती है। इवन नाइट में भी जो G67 पावर की फोटो है वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है। और ये रही कुछ ह्यूमन सब्जेक्ट फोटोज, जहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक चीज और जो G67 पावर में बेटर मिलती है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन में मिसिंग है, जिसकी वजह से मोटोरोला को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। हाँ, यहाँ पर भी लेंस में थोड़े बहुत लेंस फ्लेयर हमें देखने को मिले। सेल्फी की बात करूँ तो यहाँ पर नो डाउट जो 67 पावर है वो विनर निकल के आने वाला है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जिसकी वजह से फोटोज साइड बाय साइड देखने पर शार्पर फील होती है, कलर आउटपुट अच्छा देखने को मिलता है, और कॉन्ट्रास्टी फोटोज आती हैं। T4X और P4X की फोटोज में थोड़ा सा एक्सपोजर ज्यादा देखने को मिलता है। लास्ट वाला फोन ज्यादा वो हो रहा है ऐसा, अभी सही है। वीवो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, पर क्वालिटी अलग ही इसकी अच्छी दिख रही है मोटोरोला की। भाई अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पर जो वीवो और रियलमी है मेन कैमरे से, मतलब फ्रंट कैमरे से आप सिर्फ 1080p तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो मोटोरोला है यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों से 4K का सपोर्ट मिलता है, तो क्वालिटी आपको अभी पता चल ही रही होगी। वीवो इन तीनों में सबसे ज़्यादा मुझे ब्राइटेस्ट लग रहा है, रियलमी थोड़ा सा डार्कर है, थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है, और जो मोटोरोला की वीडियो इन स्क्रीन दिख रही है सबसे बेस्ट देखने को मिल रही है यहाँ पर। बाकी आप देख लो किस टाइप की साउंड क्वालिटी मिलती है, फ्रंट कैमरे से स्टेबलाइजेशन कैसा मिलता है। फ्रंट कैमरे से ज़्यादा काम है तो मोटोरोला ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी ना सिर्फ फ्रंट से बल्कि बैक से भी जो मोटोरोला की क्वालिटी मुझे लगी है वो बेस्ट लगी है। आप देख लो जो वीवो है ना थोड़ा सा वीडियो को वाइटी साइड कर देता है, बाकी क्वालिटी आप देख लो स्टेबलाइजेशन किस टाइप का मिल जाता है, और वॉइस कैसे रिकॉर्ड करते हैं स्मार्टफोन। बाकी ये रहा स्मार्टफोन का स्टेबलाइजेशन। देख लो आप कौन सा स्मार्टफोन बेटर परफॉर्म करता है, कौन सा स्मार्टफोन ने बेटर एक्सपोजर को हैंडल किया है, और नीचे कमेंट करके बताना। मुझे तो 67 पावर थोड़ा बेटर लगा, आपको कौन सा स्मार्टफोन बेटर लगा है। भाई दोस्तों ये तो था हमारा रिव्यू इन तीनों स्मार्टफोन के साथ। अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूँ तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में अगर आपको यूआई अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो मोटोरोला एक बहुत ही अच्छी चॉइस हो सकती है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक से पहला तो आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर जबरदस्त देखने को मिल जाएगी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, स्टेबल है, बैटरी भी इस बार तगड़ी देखने को मिलेगी। बस जो एक कौन यहाँ पर मुझे फील हुआ है वो है अपडेट का, उसके अलावा ये एक मस्ट बाय चॉइस है। अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए इस बजट सेगमेंट में तो आप रियलमी की तरफ से P4X के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर 9 लाख के अराउंड एंतुतु स्कोर आते हैं, स्टेबल गेमिंग यहाँ पर हो जाती है, GT मोड भी देखने को मिल जाता है, और रिसेंटली लॉन्च भी हुआ है।
भाई अगर आपको वीवो ब्रांड के साथ जाना है जहाँ पर ओवरऑल स्पेक्स तगड़ी देखने को मिल जाए तो वीवो की तरफ से T4X को भी कंसिडर किया जा सकता है। भाई दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। अगर आपको किसी और स्मार्टफोन के साथ कंपैरिजन चाहिए नीचे कमेंट कर दो, तीनों स्मार्टफोन को मैंने टैग कर दिया है।